चलिए अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं चुनाव संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले हम आपको बता दिए जनसंख्या संबंधित क्वेश्चन। अब प्रतिशत में ही एक अगला टाइप जो आता है वो होता है चुनाव संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, चुनाव संबंधित क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। चुनाव संबंधित क्वेश्चन में ना अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि गांव वगैरह में चुनाव होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो चुनाव संबंधित क्वेश्चन रहता है, दोनों में अंतर है। यहाँ पे आपको ना मात्र 2 प्रत्याशी को ही खड़ा करेगा। ठीक है, जबकि गांव वगैरह में चुनाव होगा या एमएलए में कोई भी चुनाव हो जाता है उसमें छुतहर भर से खड़ा हो जाता है। गाँव में जाइए ना तो कहेगा छुतहर सब खड़ा होगा, यानी कि बहुत ज्यादा लोग खड़ा हो जाता है। अनपढ़ है, बैठल है घर में, खैनी बना के खा रहा है, कोनो काम नहीं है, आ गया चुनाव आ गया तो चल रहे हैं चुनाव लड़ लेते हैं। मुखिया जी का चुनाव आ गया, हाँ मुखिया जी का चुनाव आ गया, चलो पर्चा भर लेते हैं और चुनाव लड़ लेते हैं। ठीक है, तो चुनाव में जो गांव वाला चुनाव होता है उसमें एक सीट के लिए 15, 20, 25 जितना मन उतना प्रत्याशी लोग क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। बेरोजगारी ऐसा ही ज्यादा लेवल पे है। लेकिन यहाँ पे जो चुनाव होता है, यहाँ पे चुनाव में मात्र आपको 2 प्रत्याशी देगा। पहला तो माइंड में ये भरिए, कितना प्रत्याशी रहेगा, 2 प्रत्याशी रहेगा। और इस 2 प्रत्याशी में आपको देखिए पहला कंसेप्ट हमें देने जा रहे हैं। पहला कंसेप्ट आपका ये रहेगा कि 2 प्रत्याशी में अब 2 ही प्रत्याशी है तो कोई एक जीतेगा और एक क्या हो जाएगा, हार जाएगा। एक जीतेगा और एक क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो कहेगा ये पहला प्रत्याशी हो गया, ठीक है, और ये दूसरा प्रत्याशी है। अगर पहले प्रत्याशी को 60% वोट मिलता है, कितना परसेंट वोट मिलता है, 60% वोट मिलता है, और दूसरे प्रत्याशी को 40% वोट मिलता है, 40% वोट मिलता है, यानी टोटल वोट का पहले प्रत्याशी को 60% मिला, दूसरे प्रत्याशी को कितना मिला, 40% वोट मिला। तो अब बताइए तो इन दोनों प्रत्याशियों में जीता कौन, तो दोनों प्रत्याशी में पहले वाला जीतेगा और सीधी सी बात है दूसरे वाला हार जाएगा। लेकिन कितना परसेंट वोट से हारा, तो देखिए यहाँ पे अगर परसेंटेज निकालने जाइएगा तो कितना परसेंट वोट से हार जाएगा या कितना परसेंट वोट से जीत जाएगा, तो 20% वोट से पहले वाला प्रत्याशी जीतेगा और दूसरा वाला प्रत्याशी क्या हो जाएगा, हार जाएगा। ठीक है, दूसरे वाला प्रत्याशी हार जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, देखिए इसमें ना या तो 3 गो टर्म आपको दिखाई दे रहा है, पहले प्रत्याशी का परसेंटेज, दूसरे प्रत्याशी का परसेंटेज और जीत हार का परसेंटेज दिया रहेगा। ठीक है, और इसमें आपको ना इस तीनों में से किसी एक का ओरिजिनल मान दे देगा, किसी एक का ओरिजिनल मान दे देगा और किसी 2 का पूछेगा या किसी एक का ही पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, या तो परसेंटेज में, तो परसेंटेज में, नहीं तो इसको क्या कीजिए अनुपात में आप चेंज कर दीजिए। जैसे 60% से जीता 60% एगो को मिला, एगो को 40% मिला, एगो को 20% मिला। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी एक ओरिजिनल मान देगा तो उससे कोरिलेट कीजिए और कोरिलेट करके इसका क्या कीजिए आंसर आप निकाल सकते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप। ठीक है, इसको आप कहिएगा सर अनुपात में कैसे, तो अनुपात में चेंज कर दीजिए। ये गोरा का मान लीजिए 60% मिलता है तो 60% मिलेगा तो 60 मिलेगा, दूसरा को 40% मिलेगा तो 40 मिलेगा। इन दोनों के बीच में हार और जीत का अनुपात कितना हो जाएगा, 20 अनुपात हो जाएगा। बात सीधी सी है। ठीक है, या 0-0 यहाँ पे काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, ये सिंपल सा चीज है, हम आपको क्वेश्चन में बता देंगे। तो पहला कंसेप्ट आपके हो गया कि 2 प्रत्याशी हुआ, 2 में एक जीतेगा और एक हारेगा, और उनके बीच में जीत हार का परसेंटेज दिया रहेगा और एक ओरिजिनल वैल्यू दिया रहेगा, किसी से कोरिलेट कर दीजिए और आप क्या कीजिए आंसर प्राप्त कर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस पे एक क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिए, देखिएगा, अभी ध्यान दीजिएगा इस पे अभी एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अभी जो आपको बताए हैं उस पे अभी क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कथी, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। कितना, ये आपको दे दिया रहेगा, आपको हम पहले भी बता दिए, केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिला। एक उम्मीदवार को कितना परसेंट मत मिला, तो एक उम्मीदवार को जो है 40% मत मिलता है, यानी कि एक उम्मीदवार को 40 टोटल वोट का 40% वोट मिला। अब देखिए यहाँ पे जब एक उम्मीदवार को 40% वोट मिलता है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा बताइए, तो दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा 60%। दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, 60% मिला होगा। जब एक उम्मीदवार को 40% तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, 60% मिला होगा। अब क्या कहता है कथी कि एक अन्य और मिलता है और एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार जाता है, अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार जाता है। यानी कि इसमें हारा कौन था, हारा 1 नंबर वाला। कितना मत से हारा, तो 298 मत से। तो आपको जो है बताइए अभी परसेंटेज में कितना परसेंटेज से हारा है, तो परसेंटेज में 20% से हारा है। परसेंटेज में कितना परसेंट से हार रहा है, 20% से हार रहा है। जबकि ओरिजिनल में कितना से हार रहा है, तो ओरिजिनल में 298 वोट से हार रहा है। तो इसमें बता रहा है, कह रहा है कि डाले गए कुल मतों की संख्या, और डाले गए कुल मतों की संख्या कितना हो जाएगा, 100%। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज में कितना परसेंट से हार रहा है, 20% से, जबकि ओरिजिनल में हार कितना वोट से हो रहा है, 298 वोट से। तो यही ना 20% किसके बराबर हो जाएगा, 298
298 के, यानी कि 20% का मान कितना दिया हुआ है, तब 20% का मान 298 दिया हुआ है। तो बताइए तो यहाँ से हमको कितना का मान निकालना है, 100% का मान निकालना है। तो 298 बट्टा 20 गुने क्या कीजिए 100 कर दीजिए, तो 20 पच्चे 100, अब 5 अठे 40, हाथ में 4, 5 45 और 4 49, और 5 दूना 10 और 4 14, यानी 1490 वोट टोटल थे। टोटल वोटों की संख्या कितना था, 1490 टोटल वोटों की संख्या था। निकल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारा तरीका है इसका निकालने का। अब क्या कीजिएगा, इसी को रेशियो में बदलिएगा, तो यहाँ पॉइंट देकर 0 से 0 काट दीजिएगा, अनुपात में जो आएगा उसको बराबर कितना कर दीजिएगा 298 आ जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाने का जरूरत है नहीं, एकदम आसान सा क्वेश्चन होता है। अब जो आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही गौर से समझिएगा। अभी जो कॉन्सेप्ट, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। चलिए अब ना बहुत ही बड़ा कंसेप्ट समझने जा रहा है, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे समझना क्या है, देखिए यहाँ पे एक आपको कंसेप्ट देने जा रहे हैं। देखिए वैध और अवैध मत का, किसका वैध और अवैध मत का। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आपके पास टोटल वोट रहता है, ठीक है। इस वोट में ना एक गांव का मान लीजिए टोटल वोट है, ठीक है। वोट में ना 2 प्रकार का वोट होता है, एक वोट होता है अवैध वोट, एक होता है अवैध वोट, और एक आपका होता है वैध वोट। ये कौन होगा, वैध वोट। तो अवैध वोट और वैध वोट का मतलब क्या हो गया, तो देखिए अवैध वोट का मतलब वो होता है वैसा वोट जो डाला तो गया लेकिन गिनती में नहीं गिना गया। तो गिनती में कैसे नहीं गिना जाएगा, तो देखिए अभी जो आ गया है ना ईवीएम मशीन आ गया है, तो आराम से लोग जाता है डाल देता है और इसमें अवैध वोट कम निकलता है, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले होता था ठप्पा मारा जाता था, ठीक है, ठप्पा मारा जाता था। अब मान लीजिए 2 प्रत्याशी है, 2 प्रत्याशी का यहाँ पे चेहरा और उसका साइन रहता था, और जाके उस पर जिस पे आप ठप्पा मार दीजिएगा यानी कि आप उसी को वोट दिए। अब होता क्या था कि कोई प्रत्याशी ऐसा था कि दोनों के बीच में ठप्पा मार देता था। अब गिनते रहो, कौन में गिनेगा, पहला को वोट दिया कि दूसरा को वोट दिया। अब जाके बीच में मार दिया, तो उस तरह के वोट को क्या कर दिया जाता था, साइड कर दिया जाता था कि ये वोट कहां चला गया, अवैध चला गया, ठीक है। कोई प्रत्याशी इतना पागल होता था कि जाता था ठप्पा तो मार देता था, लेकिन सरिया के पॉकेट में लेकर कहां चला जाता था, घरे आता था। तो वो बताइए वो गिनती में आएगा, नहीं गिनती में आएगा। यानी कि अवैध वोट का मतलब यह हुआ कि जो वोट खराब हो गया, जो वोट खराब हो गया, तो जो वोट खराब हो गया, खराब वोट, तो खराब वोट हो गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गिनती में नहीं गिनेंगे, ठीक है। खराब वोट हो गया यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, गिनती में नहीं गिनेंगे, ठीक है। और वैध वोट का मतलब हो गया वैसा वोट जिसको हम लोग क्या करते हैं, गिनती में गिनते हैं, ठीक है। इस अवैध वोट को हम लोग गिनती में नहीं गिनते हैं, गिनती में नहीं लेते हैं, गिनती में नहीं लेते हैं। इसको क्या करते हैं, ये खराब हो गया इसलिए हम लोग गिनती में नहीं लेते हैं, जबकि इसको क्या करते हैं हम लोग गिनती में लेते हैं, गिनती में लेते हैं। अब एक चीज समझाइए हमको कि जब इसको हम गिनती में लेते ही नहीं है तो हमको इससे कोई मतलब रहेगा नहीं। अवैध वोट से हमको कोई मतलब नहीं रहता है, अवैध वोट से हमको कोई मतलब नहीं रहता है। हमको मतलब किससे रहता है, हमको मतलब रहता है सिर्फ और सिर्फ वैध वोट से मतलब रहता है, ठीक है। और यही वैध वोट जो है ना तय करता है, यही वोट तय करता है कि कौन सा प्रत्याशी जीतेगा और कौन सा प्रत्याशी हारेगा। यानी कि हार और जीत का डिसीजन किससे होता है, वैध वोट से होता है। अवैध वोट से हमको कोई मतलब नहीं है, अवैध वोट से हमको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब यही है कि जितना टोटल वोट दिया रहेगा उसमें से देख लेना है अवैध वोट कितना है और उसको क्या करना है, छांट देना है, उसको क्या करना है, हटा देना है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए इसका आप थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। हाँ अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आगे इसमें क्या है कंसेप्ट, ध्यान से समझिए। देखिए जैसे कि अवैध वोट हो गया जिसको हम गिनती नहीं करेंगे, वैध वोट हो गया जिसका हम लोग गिनती करेंगे। अब देखिए इसमें क्या करेगा, क्वेश्चन आपसे कैसे करेगा, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, ध्यान समझिए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किसी गांव में, ध्यान समझिए, किसी गांव में टोटल वोट का, किसी गांव में टोटल वोट का 10% अवैध निकल गया। 10% क्या हो गया, अवैध निकल गया। तो अब बताइए अगर 10% अवैध निकल गया तो बचा मेरे पास कितना वोट, 90% बचा। कितना बचा, 90% बचा। तो यही ना 90% अब जीत हार का तय करेगा, यही ना 90% क्या करेगा, जीत हार का तय करेगा। अब देखिए अवैध निकल गया तो इससे हमको कोई मतलब रहेगा नहीं। अब मेरा यही जो है 90% क्या चीज का काम करेगा, 100% का काम करेगा। यानी कि यह 90 वोट होगा मेरा टोटल वोट उस रूप में होगा जो जीत हार का क्या करेगा, गणना करेगा। जैसे कहेगा कि वैध वोट कितना प्राप्त हुआ, 90% प्राप्त हुआ। और इसमें 2 प्रत्याशी खड़ा थे, कितना प्रत्याशी खड़ा थे, 2
प्रत्याशी, जिसमें एक को मिला 70% वोट और दूसरे को कितना मिलेगा 30% वोट मिलेगा। यानी कि ऐसा समझिए आपके पास अगर 100 वोट था टोटल, तो 100 वोट में कितना वोट खराब हो गया, तो 10 वोट आपका खराब हो गया। अब बचा कितना 90 वोट बचा, और यही 90 वोट मेरा किस चीज का काम करेगा, ओरिजिनल का काम करेगा। और इसमें अगर एक प्रत्याशी को 70% वोट मिला तो दूसरे प्रत्याशी को कितना मिला 30% वोट मिला। तो इसमें जीत और हार कितना परसेंट से हो रहा है, तो जीत और हार जो हो जा रहा है 40% से हो रहा है। और आपको वही चीज बताए हैं कि इसको कोरिलेट करके हम क्या ले गए पहले वाले टाइप पे, और इसमें किसी एक का ओरिजिनल वैल्यू दिया रहेगा और आपको क्या निकालना है, किसी और का निकाल लेना है। ठीक है, ध्यान समझ में आया ये। और इस पे अभी हम क्वेश्चन बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, और इस पे अभी हम आपको क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन एकदम आराम से बनेगा। चलिए इसको चलिए अब देखिएगा चुनाव संबंधित क्वेश्चन में अभी जो बताए हैं कंसेप्ट उस पे एकदम आराम से बनेगा, एकदम जल्दी से बनेगा। क्या है क्वेश्चन, ध्यान समझिए। क्वेश्चन आपके सामने यह कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी खड़ा थे, आपको पहले ही बोल दिए हैं कि दो ही प्रत्याशी खड़ा होगा। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी खड़ा थे, जिनमें से एक प्रत्याशी जो वैध मतों का 65% प्राप्त करता है, ध्यान दीजिएगा, वैध मतों का 65% वोट प्राप्त करता है और 2100 मतों से जीत जाता है। ठीक है, अगर डाले गए 30% मत अवैध हो गए, 30% मत क्या हो गया, 30% वोट क्या हो गया, अवैध हो गया, तो चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या पूछ रहा है। अब देखिएगा कितना आसान है। मान लीजिए मेरे पास डाले गए कुल मत, कुल वोट कितना है, कुल वोट या डाले गए छोड़ दीजिए, आपके पास टोटल वोट कितना था, तो टोटल वोट मान लीजिए हम x, टोटल वोट कितना है x है, टोटल वोट कितना हो गया बाबू x हो गया। अब यहां पे ध्यान समझो, जब टोटल वोट x हो गया जिसमें से 30% वोट क्या हो गए थे अवैध, तो जो अवैध हो जाएगा उससे मतलब रहेगा नहीं, जो अवैध हो गया उससे मतलब नहीं रहेगा। यानी कि अगर मेरे पास टोटल वोट x था उसमें से 30% अवैध हो गए तो बचा कितना 70%, यानी इस x का कितना, इस टोटल वोट का मेरे पास कितना वोट बच रहा है 70% वोट बच रहा है। ठीक है, अब इसमें देखना है, ध्यान समझिए, इसमें देखना है कि एक प्रत्याशी को कितना वोट मिल रहा है। तो पहले प्रत्याशी को जो वोट मिल रहा है, पहले प्रत्याशी को मिल रहा है 65%, पहले को कितना मिल रहा है 65% मिल रहा है। तो बताइए तो दूसरे को कितना मिल रहा होगा, तो दूसरे को जो वोट मिल रहा होगा वो 35% मिल रहा होगा, तो दूसरे को कितना मिल रहा है 35% मिल रहा है। यानी कि अगर एक प्रत्याशी को 65% मिल रहा है तो दूसरे प्रत्याशी को कितना मिल रहा है 35% मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हम तुमसे पूछते हैं कि ये जीता होगा कितना वोट से, जीता होगा ये 30% वोट से, कितना परसेंट से जीता होगा 30% से, यानी कि 30% से पहला वाला क्या किया होगा जीता होगा। ये आपको हर कंडीशन में बनाना आपको हम बता दे चुके हैं। ठीक है, 60-65%, 35% और ये किससे आ गया 30% आ गया। अब यहाँ पे गौर से देखिए, अब हमको देखना है कि यहाँ पे ओरिजिनल में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे ओरिजिनल में दिया हुआ है कि 2100 मतों से क्या हो गया जीत गया। तो यानी कि इस टोटल वोट का आपके पास टोटल वोट इतना ही है, टोटल वैध वोट इतना ही है, और इस वैध वोट का कितना परसेंट से पहले जीत रहा है, तो 30% से क्या हो जा रहा है जीत जा रहा है, 30% से क्या हो जा रहा है जीत जा रहा है। तो देखिए परसेंटेज में जीत रहा है टोटल वोट का 30%, परसेंटेज में जीत रहा है टोटल वोट का 30%, जबकि ओरिजिनल में कितना से जीत रहा है, ओरिजिनल में जीत रहा है 2100 से, ओरिजिनल में कितना से जीत रहा है 2100 से जीत रहा है। बात समझ में आया। देखिए टोटल में अगर हम एक बार और समझाते हैं, एक बार क्या करते हैं आपको और समझाते हैं, ध्यान समझिए क्या कहता है यहाँ पे, ध्यान समझो। कह रहा है क्या कि दो उम्मीदवार खड़ा थे, ठीक है, कितना दो उम्मीदवार खड़ा थे, जिसमें से 30%, देखिए टोटल वोट का 30% वोट क्या है अवैध है, तो 30% वोट अवैध है, तो टोटल का मेरे पास बचा कितना वोट 70% वोट। ठीक है, जिसमें से कह रहा है एक प्रत्याशी को 65% वोट मिला, तो दूसरे प्रत्याशी को कितना मिला होगा हम निकाले तो 35% मिला। ये जीता कितना होगा भाई, जीत हार कितना से हुआ होगा तो 30% से, जबकि ये ओरिजिनल में टोटल वोट का, ठीक है, ओरिजिनल में कितना से जीता है 2100 से, यानी कि इसमें वैध मत का 30% प्राप्त किया तब ना जाके कितना हुआ होगा 2100 हुआ होगा। ठीक है, अब यहां से आप क्या कीजिए x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। देखिए क्या होगा x
70 बट्टा हम इसको क्या कर सकते हैं 100 गुने 30 बट्टा क्या कर सकते हैं 100 बट्टा 2100, ठीक है। अब यहां से देखो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 7 तिरका 21, तो 7 तिरका 21, 7 तिरका 21, इधर भी क्या हो गया कट गया। अब देखिए x इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 1 पे 4 गो 0, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2100 के जगह कहता कि पहले प्रत्याशी को, अब यहीं पे कंसेप्ट हम बता दे रहे हैं जो आगे आपसे बना बनाकर क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे क्या कहेगा इस 2100 को तो कहा कि जीत हार हुआ, अगर 2100 के जगह यह कह देता कि पहला जो प्रत्याशी है, पहला प्रत्याशी 2000, पहला प्रत्याशी जो है 50,000, पहले प्रत्याशी को जो है 30,000 वोट मिला, ये अलग हम क्वेश्चन बना रहे हैं। पहले इसको इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लिए इसका स्क्रीनशॉट। अब ध्यान से समझिए हम क्या कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करके आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पहले प्रत्याशी को अगर कहता कि पहले प्रत्याशी को जो टोटल वोट मिला, पहले प्रत्याशी को टोटल जो वोट मिला वो मिला होता 30,000, कितना मिला होता 30,000। तो अब आप क्या करते, यहां पे यही सिचुएशन रहता, टोटल x का तो 70% मेरे पास जो है सो रहता, लेकिन अब यहां पे 2100 क्या दिया हुआ है, तो पहले प्रत्याशी को मिला वोट कितना है 30,000 है, तो यहां पे हम किसका मान लेते, पहले प्रत्याशी का लेते, यानी कि टोटल वोट का 65% मिल रहा है पहले प्रत्याशी को, और ओरिजिनल में कितना मिल रहा है, ओरिजिनल में मिल रहा है 30,000, ओरिजिनल में कितना मिल रहा है 30,000, और इस तरह से इक्वेशन सेट होता और इसमें आप x का मान निकाल लेते। उसी तरह अगर दूसरे का दिया रहता तो हम किसका लेते, दूसरे का लेते और दूसरे से कोरिलेट कर देते। बस यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा इलेक्शन संबंधित क्वेश्चन में, ठीक है। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन संबंधित आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अगला चुनाव संबंधित क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, क्या कहता है कि दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिलता है। पहले उम्मीदवार को कितना मिलता है 80% मिलता है, यानी यदि कुल 1,80,000 मतों में, कुल कितना मत है 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित हुए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने का। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमको टोटल मत नहीं, टोटल वोट नहीं दिया हुआ था, लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में आपको टोटल वोट दिया हुआ है, यानी कि टोटल वोट मेरे पास कितना था, तो टोटल वोट जो था, टोटल वोट 1,80,000 था। टोटल वोट कितना था मेरे पास, तो 1,80,000, 1 लाख कितना था 80,000 टोटल वोट मेरे पास था, ठीक है। इस वोट में, ठीक है, इस वोट में 10% अवैध निकल गए, 10% अवैध निकल गए, तो बताइए अगर 10% अवैध निकल जाता है यानी 10% खराब निकल जाता है, तो बताइए तो बढ़िया कितना निकलेगा, तो बढ़िया जो निकलेगा वो 90% निकलेगा, ठीक है। और जो निकलता है बढ़िया उसी पे ना हम लोग गणना करते हैं, तो 10% खराब निकल गया तो बचा कितना 90%। अब इसमें क्या कह रहा है, इस टोटल वोट में, ये मेरा अभी टोटल वोट है, इसी पे जीत हार का गणना होगा, तो जितना वोट अभी हमको प्राप्त होगा उस वोट में पहले उम्मीदवार को, ध्यान से समझिएगा, और दूसरा उम्मीदवार, पहले उम्मीदवार को जो मिलता है वोट आपको मिलता है 80% मिलता है, पहले उम्मीदवार को कितना मिलता है 80% मिलता है, जबकि दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलता है 20% मिलता है। पहले उम्मीदवार को कितना मिला 80% और दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला 20% मिला, ठीक है। तो अब यहां से हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितना वोट गया, तो देखिए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में टोटल वोट का कितना जा रहा है 20% जा रहा है, यानी कि इधर जितना भी वैध मैथ है उसका कितना जाता है 20% जाता है, ठीक है। और इसी का मान निकाल दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आ जाएगा। देखिए जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो होता है ना थोड़ा सा हार्ड लेवल का होता है, मतलब हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा अच्छे से, तब और अच्छा रहेगा, ठीक है। एक बार पीछे से थोड़ा देख के समझ लीजिएगा कि आखिर कैसे हुआ, एक बार फिर हम समझा देते हैं। देखिए हमारे पास जो है टोटल वोट कितना है 1,80,000 है, टोटल वोट 1,80,000 है, जिसमें से 10% खराब हो गया, तो 10% खराब हो गया तो कितना बचा 90% बचा। इसी वोट में जो है, इसी वोट में एक उम्मीदवार को 80% मिलता है, तो एक उम्मीदवार को जब 80% मिलेगा तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा 20% मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक उम्मीदवार को 80% मिलता है, दूसरे उम्मीदवार को 20% मिलता है। अब मेरे पास टोटल सही वोट है 1,80,000 गुने का 90%, तो कहता है इसमें से दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को इस टोटल वोट का कितना मिला 20%। बात क्या हो गया आपका खत्म। तो इसका निकाल दीजिए आप भिन्न में, इसका टोटल मान निकाल दीजिए, आ जाएगा 1,80,000
बटा 90 बटा कितना हो जाएगा 100, और इसका क्या आ जाएगा 20 बटा 100। इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब देखो 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ। अब देखिए यहाँ पे 18 हो गया और 9 दूना 18। अब 18 18 तो 18 18 का होल स्क्वायर कितना होता है तो 324। अब बचा डबल जीरो, तो डबल जीरो यहाँ पे क्या कीजिए बैठा दीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है 324 होता है। यहां पे ध्यान समझिएगा 18 हो गया और 9 दूना कितना हो गया 18, तो 18 18 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 324, और 324 हो गया और डबल जीरो है तो डबल जीरो यहां पे क्या कीजिए बैठा दीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन क्या हो गया, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को टोटल वोट कितना मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को टोटल वोट जो मिला 32,400 मिला। दूसरे उम्मीदवार को टोटल वोट कितना मिला 32,400 मिला। अब यहां पे आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए पहले उम्मीदवार को कितना मिला, पहले उम्मीदवार को कितना मिला, तो बताइए तो 20% का मान आपके पास कितना आया है, 20% का मान आया है 32,400। तो अगर हमको दूसरे उम्मीदवार का निकालना होगा तो 80% निकाल देंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत। अगर पूछेगा कि जीत हार कितना से हुआ है तो 20% का मान कितना दिया हुआ है, तो 20% का मान दिया हुआ है 32,400, और जीत हार दोनों के बीच में कितना से हो रहा है तो 60% से हो रहा है, तो 60% का मान निकाल देंगे। यही तो आपसे पूरा घुमा फिरा के पूछेगा। और इसी से अगर जाइएगा ना तो इलेक्शन संबंधित क्वेश्चन खोजिएगा तो इसी समय थोड़ा सा टर्म चेंज कर करके 20 से 25 को क्वेश्चन इसी तरह का आपको क्या किया रहेगा दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको उससे घबराना नहीं है, बस आराम से इस वीडियो को देखिए, एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए और आराम से समझ लीजिए, और समझ के जाके इलेक्शन संबंधित क्वेश्चन बताइए। ठीक है, देखिए हम आपको ना परसेंटेज में जो है, परसेंटेज में आपको जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल का पूरा आपको कॉन्सेप्ट हम दे चुके हैं। ठीक है, पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट हम दे चुके, चाहे एग्जाम संबंधित हो तब, चाहे पास से फेल संबंधित हो, चाहे इलेक्शन संबंधित हो तब, पूरा का चाहे बेसिक से बेसिक जो है ना परसेंटेज का हर एक चीज आपको हम क्या कर दिए बता दिए। जैसे परसेंटेज से भिन्न में बदलना हो, भिन्न से परसेंटेज में बदलना हो, चाहे किसी प्रकार का परसेंटेज का टेबल हो, होल वैल्यू निकालना हो, ये सब का सब हम परसेंटेज में आपको क्या किए हैं बता चुके हैं। अब ना हम एक परसेंटेज में सीरीज लेकर आएंगे और ये बहुत धमाकेदार सीरीज रहेगा। यह सीरीज रहेगा कि हम आपको प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ है, चाहे रेलवे हो, ग्रुप डी हो, सीजीएल हो, ठीक है, चाहे सीएचएसएल हो, प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है परसेंटेज से सब क्वेश्चन को उठाकर एक दिन आपको क्या कर देंगे करा देंगे। कम से कम 10 वीडियो जाएगा, 30-30 मिनट का रहेगा, और वो सब देख लीजिएगा, आपका परसेंटेज से पूरा का पूरा दुख दर्द सारा समाप्त हो जाएगा। कहीं से आपको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, एक बार हम ये आपको क्या कर देंगे आपके सामने सीरीज लेके डाल देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस।